हेलो फ्रेंड्स, मैं पार्थ घोष। मैं दोबारा आया हूँ आपके सामने। वही मेरा टॉपिक है, हाउ टू हैंडल क्वेश्चंस। हमारे इस बिजनेस में सबसे बड़े जो चैलेंज है वो यही है। जितने भी नए लोग आते हैं एक ही सवाल पूछते हैं कि इसका जवाब कैसे दूं, उसका जवाब कैसे दूं, और उसका एक तरीका है। बाकी आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा, आप सब बोलने लगेंगे, बात करने लगेंगे, जवाब भी देने लगेंगे, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो होने लगेगा। बट उसका एक तरीका है, उसके पीछे जो मकसद है जवाब देने का। मैंने फर्स्ट वॉल्यूम में बहुत सारी बातें कही थी, आप उसको एक बार सुन सकते हैं। फिर भी मैं आपको बताऊं कि उसका एक तरीका है। हमेशा कोशिश ये होनी चाहिए कि वो लंबा ना हो, हाँ एक्सप्लेनेटरी ना हो। आप एक्सप्लेन करने लग गए तो वो आदमी भी एक बहस पे चढ़ जाता है। तो कुछ इस तरीके से हैंडल करना चाहिए कि सामने वाला सेटिस्फाई भी हो जाए और वो आगे कोई बातचीत ना करे इस पे। तो हम लोग उसी में बात करेंगे। तो मैं एक एक करके चलता हूं। कुछ बातें पहले मैं बताना चाहूंगा, जो मैं रिपीट करना चाहूंगा कि कुछ बातें जो आप में होना चाहिए जब आप किसी के पास जाते हैं। पहली बात तो माहौल आसान होना चाहिए, ईज होना चाहिए। इसके लिए आप एक फ्रेंडलीनेस नेचर को लेकर सबके सामने जाइए। अगर आप फ्रेंडली वे में बात करेंगे तो हर चीज बड़े नॉर्मल तरीके से आप उनके सामने रख सकते हैं। और थोड़ा सा अगर आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये वो है, मैं ये हूं, तो वहां पे वो एक घबराहट होगी और सही तरीके से जवाब निकलेगा नहीं। तो एक फ्रेंडली माहौल में जैसे हम लोग दोस्तों से बातें करते हैं और बड़े आराम से बातचीत करने लगते हैं। सेकंड हो गया एक रेस्पेक्ट। अगर आप किसी से भी कम्युनिकेशन कर रहे हैं और आपके मन में उसके प्रति रेस्पेक्ट नहीं है तो वहां पे थोड़ा रूड हो जाता है, थोड़ा मे बी टोन चेंज हो जाता है और एक गलत डायरेक्शन में चला जाता है। अगर हम किसी को रेस्पेक्ट करते हैं उसकी सवालों का, उनका, तो बहुत आसान तरीके से और आराम से मैं उनका जवाब दे सकता हूं। लिसनिंग मोड, ये बहुत जरूरी है। हम लोग अक्सर बिजनेस तो करते हैं, बातचीत भी करते हैं, पीपल डीलिंग है, लोगों से मिलना जुलना होता है, बट हम सुनते कम है। बहुत सारे मैंने देखा है ऐसे लोगों को, डिस्ट्रीब्यूटर को, जो सामने वाला क्वेश्चन पूरा हुआ भी नहीं ये अपने जवाब देने लगे। वो पूछना कुछ और न चाहते थे और ये किसी और बहस में फंस गए। तो एक लिसनिंग मोड में हो, आप उसको सुनिए तो आपको जवाब देना बड़ा आसान हो जाएगा। कॉन्फिडेंस होना चाहिए आप में। अगर आप किसी के पास जा रहे हैं और आप हाफ हार्टेडली जा रहे हैं कि अगर इसने पूछ लिया तो क्या होगा, इसने पूछ लिया तो क्या होगा, एक घबराहट अगर मन में होगी तो आप जवाब नहीं दे पाएंगे। इस बिजनेस में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, एक बार दिमाग में डाल लीजिए, कोई भी नेगेटिव नहीं है। आप कुछ भी पूछिए उसका जवाब है। इस कॉन्फिडेंस से जाइए, आपका सेल्फ इमेज हाई होना चाहिए, तो हर सवाल को आप बड़े आराम से डील कर सकते हो। वहां पे कॉम्पैक्ट और क्लियरिटी होनी चाहिए। छोटा सा जवाब होना चाहिए, लेंदी मत करिए। जितना लेंदी करेंगे उतना सामने वाला परेशान होगा, क्योंकि अगर उसने 3-4 क्वेश्चन कर लिया और आपने उसको इतना लेंदी बना दिया कि वो फिर जवाब देते देते थक गया। और क्लियरिटी होनी चाहिए आपकी बातों में, साफ निकलना चाहिए शब्द। अगर हमारे मुंह से कोई चीज निकल रहा है और उसके ब्रेन के अंदर तक नहीं पहुंच रहा है तो वो कम्युनिकेशन गलत हो गया। बहुत सारे लोग आखिर के वर्ड को गायब भी कर देते बोलते बोलते। तो एकदम क्लियरिटी रखिए, फर्स्ट वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक क्लियर होना चाहिए। हाँ, बहुत फास्ट भी नहीं होना चाहिए, बहुत स्लो भी नहीं। ये सब धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा। अगर आप एक ऐसे बिजनेस में आए हैं जहां पे पीपल डीलिंग है, और आज की डेट में मोस्ट ऑफ द बिजनेस वही है, तो यहां पे आपको उस तरीके से अपने आप को तैयार करना ही पड़ेगा। टोन ऑफ वॉइस लाउड नहीं होना चाहिए, बहुत ही सिंपल सा होना चाहिए। ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा चाहिए कि मैं रैश हो रहा हूं, मुझे नाराजगी हो रही है, बहुत तेज हो रहा, बहुत धीमे भी नहीं। कुछ लोग तो इतना धीमे बोलते हैं कि उनके सामने जाके कान लगाना पड़ता है कि ये क्या बोल रहा है। सामने वाला में भी वो कुछ भी बोले, बट आपका क्लियरिटी होनी चाहिए। आपकी बातों को सुनने के लिए उनको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और टोन भी कुछ ऐसा रहना चाहिए वॉइस का कि उनको बुरा ना लगे। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। और फाइनली आपको कुछ ना कुछ अच्छे क्वेश्चन उनसे करना चाहिए। बहुत सारे लोग होते हैं, जब पीपल डीलिंग में मैंने देखा है कि जब हम लोग उनके पास जाते हैं तो वो कोई सवाल करते ही नहीं, वो चुप बैठे रहते हैं। तो वहां पे हमें कुछ क्वेश्चंस करना चाहिए जिससे उनका मुंह खोले, वो भी कुछ बोले, राइट। और ये सारी चीजें मैं अभी इस बीच आपको हर चीज सामने समझा दूंगा। इसका जवाब देने के वैसे तो 3 स्टाइल है, मैंने वॉल्यूम 1 में बोला भी था, बट एक जस्ट आपको रिपीट करा देते हैं जो मेन हम लोग जिसको यूज करते हैं कि कैसे करके हम उनको हैंडल करेंगे। पहला हो गया सवाली जवाब है, क्वेश्चंस आर द आंसर। अगर किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा तो क्या टेंशन मुझे लेना चाहिए या टेंशन को वापस करना चाहिए? हमें टेंशन को वापस करना चाहिए। ये सबसे अच्छा होता है कि किसी ने कोई सवाल पूछा
उसका जवाब भी मैंने सवाल में दे दिया, तो हुआ ये कि अब उनको ही अपने क्वेश्चन का जवाब देना पड़ रहा। वो सारे भी एग्जाम्पल से अभी आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा यहाँ पे। और दूसरा जो होता है वो बेहतरीन चीज है, वो एक तो मैजिक है, किसी भी माहौल को शांत कर देता है, किसी भी माहौल को। जब भी कोई सवाल पूछे तो आप क्या चाहेंगे कि बहस के मूड में छिड़ जाए या वो उनको आप सेटिस्फाई करे? वो आते हैं, नहीं आते, करते नहीं करते, वो बात की बात, बट उस समय वो चीज आगे नहीं बढ़ना चाहिए, वही चीज वहीं पे खत्म होना चाहिए। उसका सबसे आसान तरीका क्या है? किसी को चुप कराने का, मान लीजिए वो एग्रेसिव हो रहा, तो किसी को चुप कराने का सबसे आसान तरीका क्या है? बेस्ट तरीका यह है कि आप उनकी बात को मान लीजिए। वो सामने वाला जितना भी कहा ये है वो है, कुछ भी उनका सवाल हो, सही है गलत है, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। मैंने इनसे कहा कि आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो आदमी चुप। फिर मैं बताता हूं, इसी को कहते हैं हम लोग फील, फेल्ट एंड फाउंड, कि आपने कोई चीज कहा, मैंने उसको फील किया, बट मैंने जब इसके बारे में पता किया तो मैंने पाया कि मैं गलत था, मैं उसको बता ही नहीं रहा, या वो चीज गलत था, मैंने उसको सही कर लिया। तो सामने वाला सुनता है, उनको भी लगता है कि नहीं, मैं अकेले नहीं, मेरे जैसे और भी लोग हैं। तो ये दो तरीका है। और तीसरा जो है दैट इज आउट ऑफ द बॉक्स। उसने कोई सवाल पूछा, उसके थोड़े से बाहर जाके जवाब दे रहे हैं। अगर इस बीच में ये सवाल आते हैं तो मैं उसमें जवाब दे दूंगा, नहीं तो मेरा फर्स्ट वॉल्यूम में जो हमने क्वेश्चन हैंडलिंग का किया था उसमें उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में मैंने बताया। अब मैं चलता हूं आगे फटाफट आज के क्वेश्चंस में, कि मैं बहुत एक छोटे से शहर में रहता हूं, क्या वहां पे ये ठीक रहेगा? क्या वहां के लिए ये ठीक रहेगा? वहां पे ये बिजनेस हो सकता है? बहुत से लोगों को इस चीज को डाउट होता है। तो मेरा एक ही सवाल है, मैं उनसे कहता हूं, जैसे ही वो मुझसे पूछते हैं कि मैं एक छोटे से शहर में रहता हूं, क्या वहां पे ये बिजनेस कर पाऊंगा, या चलेगा नहीं चलेगा, वहां के लोग इसको लेंगे नहीं लेंगे? तो मेरा यही है ना कि हम कहाँ रहते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे जिंदगी में जाना कहाँ है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि आप कहाँ रहते नहीं रहते इसको थोड़ी देर भूल जाइए, जिंदगी में आपको जाना कहाँ है पहले इसको तय करिए। आपको आगे बढ़ना है लाइफ में तो आप बढ़ जाएंगे, आपको कोई रोक नहीं पाएगा। हम एक बहुत बड़े शहर में रहते हैं, लखनऊ में रहते हैं, आपको क्या लगता है बड़े शहर में लगते हैं तो हर आदमी इस बिजनेस को कर लेगा? ऐसा नहीं है। और बहुत सारा मेरा बिजनेस ऐसी जगह पे चला गया जहां पे, जिसको आप छोटी जगह कह रहे हो वहां पे, बट बड़े सोच के लोग तो वहां पे भी है ना। क्या वहां के लोग ब्रश नहीं करते, नहाते नहीं है, तमाम प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते एफएमसीजी के? करते हैं। क्या उनके सपने नहीं है? होते हैं। उन्हीं को ढूंढना है, ये बिजनेस ढूंढने का है, हर आदमी नहीं करेगा। अगर आपको लगता है कि मैं मुंबई में, दिल्ली में रहता हूं तो हर आदमी इस बिजनेस को कर लेगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वहां पे भी सारे लोग नहीं करेंगे। बट अगर उस छोटे से शहर में जिसकी आप बात कर रहे हैं, जहां आप रहते हैं, वहां अगर आप ड्रीमर्स हैं तो आपके जैसे और भी लोग होंगे, उन्हीं को ढूंढना है और वही सक्सेस है। तो उनको ये जवाब अच्छा लगता है, उनको एक बिलीव दिलाना होता है कि नहीं, हाँ आप भी कर सकते हैं, अगर आप ड्रीमर्स हैं तो आप जैसे और भी लोग होंगे, वो करेंगे इस बिजनेस को। तो आदमी इस बात को मानता है। और आज की डेट में जो सबसे अच्छी बात हुई है, जब से डिजिटलाइज हुआ लॉकडाउन के बाद से, अब तो छोटा शहर हो, मेरे मोहल्ला हो, चाहे बड़े शहर में हो, मुझसे 2000 किलोमीटर दूर हो, सब एक ही बात है। आज मोहल्ले में भी मैं डिजिटली प्लान दिखा रहा हूं और बैंगलोर में भी मैं डिजिटली प्लान दिखा रहा हूं। ये अब कोई माने ही नहीं रखता है। और ये धीरे धीरे हम लोग के प्रैक्टिस में उतरती चली जा रही है और ये आसान होता चला जा रहा, हम लोग के लिए ईजी होता चला जा रहा, टाइम की सेविंग हो रहा, पैसे की सेविंग हो रहा, और बिजनेस ग्रो कर रहा। बिजनेस गिरा ही नहीं, इस महीने तो और जम के बिजनेस हो रहा, बहुत तेजी में बिजनेस ग्रो कर रखो। लोग इससे हैबिचुएटेड हो जा रहे हैं, और जो नए लोग आएंगे ना, उनको मालूम ही नहीं कि कैसे पहले होता था बिजनेस, वो तो इसी को बिजनेस समझेंगे। दुनिया बदल रहा है, चेंज बहुत जरूरी है। दुनिया में वो लोग सक्सेस नहीं होते जिनको पास बहुत सारी नॉलेज है, बल्कि वो लोग कामयाब होते हैं जो बदलने के लिए तैयार हो। तो सवाल ये होते हैं कि मैं कहां रहता हूं, नहीं रहता हूं, वो अलग बात है। क्या मैं बदलने के लिए तैयार हूं? अगर हूं तो मुझे कोई रोक भी नहीं सकता। दिस इज द क्रक्स, इस चीज को समझना पड़ेगा आपको। इसके बाद एक सवाल आता है कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्या वाकई ऐसा होता है? तो यहां का सवाल भी बड़ा मजेदार है। मुझसे कई लोग ये चीज सवाल कर चुके हैं। मैं उनसे कहता हूं कि अगर वो एक नई कंपनी होती है, अभी अभी आई है या स्टैब्लिश हो रहा, वो दावा कर रहा कि ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये मिल सकता है, तो वहां पे एक डाउट हो सकता है। बट कोई कंपनी 61 साल से ऑल ओवर द वर्ल्ड 110 कंट्री में, और हिंदुस्तान में 22 साल से ये कह रहा कि ये बिजनेस चलता है, लोग कह रहे हैं कि बिजनेस चलता है, लोग कमा रहे हैं।
अगर नहीं होता तो 22 साल या 61 साल से नहीं चल रहा होता। 61 साल से या 22 साल से मैं इस बिजनेस को कर रहा हूं, मैं बिना कुछ पाए, बिना कमाए, और आपको बोलता जा रहा हूं, बैंक की नौकरी छोड़ के मैं बोलता जा रहा हूं ये चलता है चलता है चलता है। आपको लगता है? एक बार एक ने कहा था भी हमसे, मुझे अच्छी तरह याद है, और वो कानपुर से आए थे हमारे लखनऊ, और सुनने के बाद कहा कि ना बाबा ना। मैंने जब उनसे कहा कि मीटिंग में आइए, कर नहीं नहीं मैं मीटिंग में नहीं आऊंगा। हमने कहा क्यों? तो कहा कि वहां पे सुना है कि हिप्नोटाइज करते हैं लोगों को बुलाते हैं, वहां पे बहुत सारे लोगों को बैठा के रखते हैं, और 200-400-500 लोग उसके बीच में आपको बैठा देंगे और आपको हिप्नोटाइज करेंगे और आपका सब कुछ निकाल लेंगे। तो हमने कहा कि आपने कहां सुना? आपको क्या लगता है? मैंने उनसे सवाल किया कि आपको लगता है कि मैं बैंक की नौकरी छोड़ के मदारी का काम कर रहा हूं, लोगों को हिप्नोटाइज कर रहा हूं, और उतने लोगों को पैसा दे रहा हूं केवल बैठ के आपको लूटने के लिए? आप आइए, 50 रुपए टिकट है, उतना ही लेके आइएगा, और जेब में कुछ रखिएगा नहीं, मोबाइल भी मत लाइएगा। कोई कुछ लूटता नहीं है। और 61 साल से लोग लूट रहे हैं लोगों को, और पुलिस कुछ नहीं कर रहा, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रहा। किसने कहा आपसे? तो कभी कभी वो फिर थोड़ा सा वो हो गए, शांत हो गए, कह रहे अच्छा। हमने कहा कि आप अपना भी तो लॉजिक लगाइए ना, कि 1-2 दिन की बात होती तो ठीक है, एक बार हुआ, जैसे हम लोग बचपन में सुनते थे, शायद वही चीज उनके दिमाग में आया कि एक कंपनी आती है और 10 दिन में डबल करता है, लोग खूब पैसा लगाता है, फिर एक दिन रातों रात गायब। हमने कहा ये वो नहीं है, 61 साल से चल रहा, रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडिया के FIPB से परमिट करके आया है, तो कैसे हो सकता है? और मैं बैंक की नौकरी छोड़ के ये सब करूंगा? तो आदमी को समझ में आने लगता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या मैं अकेले इस बिजनेस को कर सकता हूं? बहुत सारे सवाल ये करते हैं। कभी लेडीज ये सवाल करती हैं, कभी ये जेंट्स ये सवाल करते हैं, कभी स्टूडेंट ये सवाल कर सकते हैं। सवाल ये नहीं है कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, सवाल क्या आप अकेले सोच सकते हैं कि मैं कामयाब होना चाहता हूं? पहले तो इस सोच को डेवलप करिए। अगर आपने ये सोच को डेवलप कर दिया तो आप कर भी लेंगे। मुझे लगता है कि इस बिजनेस में जब से मैं आया हूं, मैं देख रहा हूं मोस्ट ऑफ द पीपल, जितने भी लोग थे, इवन मी, सबने अकेले ही स्टार्ट किया। घर से बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला। फिर धीरे धीरे जब इस बिजनेस में आप इन्वॉल्व होते चले गए, आप में चेंजेस लोगों ने देखा, इस बिजनेस में पैसे आने से पहले आप में चेंज होगा, तब जाके लोग धीरे धीरे अट्रैक्ट होने लगते हैं। और एक दो छोटा मोटा चेक भी आ गया तो हो गया, लोग धीरे धीरे आपके साथ आएंगे, और आप छोटे छोटे प्रोडक्ट को अपने घर में चेंज करिए, करते हैं लोग। और आपको अगर लगता है कि आपके घर में लोग नहीं मानेंगे तो आप हमें ले चलिए, हम लोग बात करेंगे उनसे। फिर भी मैं आपसे बताऊं कि जिंदगी में सक्सेस आपको होना है, इसके डिसीजन केवल आपको लेना है और कोई नहीं लेगा। तो ये बिजनेस अकेले, दो अकेले, 5 लोग मिलकर ऐसा नहीं है। इंसान अपने सपनों के कारण जिंदगी में आगे बढ़ते हैं, और सपने आपका अकेले का ही होगा। फैमिली के सपने बाद में आते हैं, पहले अपने सपने आते हैं, तब जाके आप जिंदगी में कुछ कर सकते हैं। तो आप अकेले भी कर सकते हैं, 2 लोग हैं तो सो फार सो गुड, और वो धीरे धीरे आएंगे। एक दिन में लोग नहीं आते। अगर आप किसी के भी सक्सेस स्टोरी सुने इस बिजनेस में, किसी भी डायमंड का, तो यही मिलेगा कि मैंने पहले अकेले स्टार्ट किया था, उनसे कोई सपोर्ट नहीं था, फिर धीरे धीरे वो सपोर्ट बढ़ती चली गई, वो लोग आते चले जाएंगे। मैं तो कर लूंगा, बट किसी और ने नहीं किया तो ये बड़ी डाउट होता लोगों को। तो ये सवाल मुझसे बहुत ज्यादा आया। अभी मैं कुछ ही दिन पहले की बात है, एक लेडी ने मुझसे ये सवाल किया, होंगे ऐसे ही 40-45 साल की लेडी थी, और पढ़ी लिखी भी थी, आजकल तो सभी पढ़े लिखे, बट हाउसवाइफ थी। तो उसने मुझसे कहा कि देखिए भाई साहब, मैं तो कर लूंगा, अगर किसी और ने नहीं किया तो मैंने उनसे तुरंत सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि इस दुनिया में मैं और आप 2 महान आदमी पैदा हो गए जो इस बिजनेस को कर लिया? अरे हम लोग जैसे भी लोग हैं, हम लोग से भी अच्छे लोग हैं, वो आएंगे। वो कहां मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कब मिलेंगे, ये मुझे मालूम नहीं, बट आप ढूंढते रहेंगे तो मिल जाएंगे। लोग तो मिलेंगे ही मिलेंगे। जितनी भी कम गुणी वाली लड़कियां हो ना, उसकी भी शादी हो जाती है, क्योंकि ये माना जाता है कि अगर कोई लड़की पैदा हुआ है तो उसका वर उससे कुछ साल पहले इस दुनिया में आ चुका है, उसे ढूंढना है। चाहे जितना भी देर लगे, उसके माँ बाप उसको ढूंढते हैं, घूम फिर के। हो सकता है वो मोहल्ले में मिले, हो सकता है वो दूसरे कंट्री में मिले, बट मिलता है। तो इसी तरीके से अगर आप इस बिजनेस में आए हैं तो मान के चलिए, आपको डायमंड बनाने के लिए वो 6 लोग भी इस दुनिया में है, आपको ढूंढना है और वो मिलेंगे।
अगर आप कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, तो हमारे जैसे और भी लोग हैं। आज तो मेरे साथ इस बिजनेस में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझसे भी तेज है, मुझसे भी आगे जा रहे हैं। वही हम लोग का सक्सेस है। तो कोई भी कर सकता है। तो ये सवाल एक आता है, इट्स सिंपल, बहुत ही सिंपल सा जवाब होता है। मुझे लगता है कि मेरे दोस्त लोग इस बिजनेस को पसंद नहीं करेंगे। ये तो मेरे साथ हो चुका है। मेरे कोई भी कलीग, मेरा कोई भी दोस्त, मेरे कोई भी रिश्तेदार इस बिजनेस में नहीं आया। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है कि हम क्या चाहते हैं। सपोज मेरे दोस्त लोग कहते हैं कि कामयाब होना गलत है, जैसे है वैसे ठीक है, जैसे मुझसे कहा जाता था, तो क्या मुझे उनकी बात सुननी चाहिए? सवाल इस बात की है। और जिंदगी का एक दस्तूर है, ये सब चेंज होंगे, दोस्त भी बदलेंगे, सब कुछ बदलेंगे। मेरे साथ तो कोई नहीं आया, बट उन्हीं के थ्रू ऐसे लोग आ गए जिनको मैं नहीं जानता था। ये होगा इस बिजनेस में, ये सब चीजें होंगे। यहां पे इस सवाल थोड़ा सा मैं यहां पे लंबा करूंगा, इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझाने के लिए, कि एक सिंपल सा सवाल है कि आपका बुरा कौन चाहता है, जो आपको जानता है या नहीं जानता है? तो जवाब है कि जो जानता है। आप राय किससे लेते हैं? जिसको आप जानते हैं। ये कड़वी सच है, बट सच है। तो मैंने देखा जो बिजनेस एक चीज है जहां पे कामयाबी आता है, वहां पे वो लोग आते, ज्यादा लोग जिनको आप नहीं जानते या कम जानते हैं। अगर मेरे दोस्तों लोगों ने कहा कि नहीं, हम कामयाब नहीं होना चाहते, हम लोग जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, टेढ़े हैं टेढ़े ही रहेंगे, तो क्या आपको भी रहना चाहिए? ये आपको सोचना है। अगर आपको लगता है तो आपको उनको छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर दोस्त, जिसको आप दोस्त वर्ड कर रहे हैं, अगर वो आपके बिना कंडीशन आपके साथ इस बिजनेस में नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब वो दोस्त नहीं है। सगे भाई बहन मैंने देखा बहुत सारे ऐसे होते जो बिना कंडीशन के आ जाते। वैसे मेरी दीदी, मेरे भैया, मैंने एक बार बोला, उन्होंने कहा ये लो पैसा, उस समय पैसे लगते थे और वो लोग आ गए विदाउट एनी कंडीशन। अगर दोस्त है तो आ जाना चाहिए, बट नहीं आते, तो फिर किस बात की दोस्त है ये? और सवाल एक ही चीज है कि हमारे दोस्त को कोई चीज पसंद नहीं तो क्या मैं उसे छोड़ देना चाहिए? मैं एक लड़की से शादी करने जा रहा हूं, हमारे दोस्त को पसंद नहीं तो मुझे नहीं शादी करनी चाहिए उससे? ऐसा नहीं होता है। सवाल यह होता है कि मैं किससे प्यार कर रहा हूं, मैं किस चीज को चाहता हूं, मैं जिंदगी में कहां जाना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को अपने आप से कितना प्यार करता हूं, इस पर डिपेंड करता है। उसको बढ़ाइए। और कहते हैं ना कि जिंदगी के एक दस्तूर है। बहुत सारे लोग यहां पे ये भी कहते हैं कि मैं इस बिजनेस में आने के बाद बहुत सारे मेरे दोस्त लोग मुझसे बात करना बंद कर दिया, मेरा फोन उठाना बंद कर दिया। घबराइए मत, ये सब होगा। मेरे साथ तो बहुत हो चुका है, फिर बाद में वो सब घूम के आते हैं। बट जिंदगी का एक दस्तूर भी है कि जिंदगी में जब भी आप आगे बढ़ेंगे ना, बहुत सारे लोग जो आज आपके दोस्त या आपके करीबी के लोग हैं, वो आपसे दूर चले जाएंगे। ये जो लोग दूर चले जाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि उन लोग बुरे इंसान हैं। इसका एक ही मतलब निकलता है कि इस नई जिंदगी में उनका रोल खत्म हो चुका है। नई जिंदगी, नए लोग। अगर आपके दोस्त नहीं बदल रहे हैं तो आप रुके हुए। कुछ लोग कहते हैं ना कि हम लोग 5 दोस्त थे बचपन के, आज भी 5 दोस्त हैं। इसका मतलब 5 निकम्मा है, किसी ने कुछ किया ही नहीं। अगर उसमें एक भी ग्रो कर गया होता तो वो उसका दोस्त नहीं रहता, उसके कुछ अलग दोस्त बनते हैं उनके लेवल के। तो ये जो हम लोग कहते हैं ना कि इन्हीं के अंदर, ये चांस की बात मेरे साथ बैंक में बहुत हुआ। हर आदमी ने मुझे टोका है इस बात को कि हम तो नहीं करेंगे, तो क्या मुझे रुक जाना चाहिए था? बट बाद में वही लोग, वही जिनको आप दोस्त कह रहे हैं, वही कलीग्स कह रहे कि आपका डिसीजन सही था पार्थो, आपका डिसीजन बिल्कुल सही था, आपने बिल्कुल सही किया, मैं तुम्हारा दोस्त था। कुछ लोग कहते हैं जो मेरे बहुत ही करीब थे कि मेरा हाथ पकड़ के क्यों नहीं साइन करवा लिया, मुझको क्यों नहीं जबरदस्ती ज्वाइन कराया। अरे जबरदस्ती आप ज्वाइन करा सकते हैं, किसी को खाना परोस सकते हैं, मुंह में भी ठूस सकते हैं, बट चबाना तो उसे पड़ेगा ना, हजम तो उसे करना पड़ेगा ना। तो हम लोग किसी को कामयाब नहीं बना सकते, केवल हम उसको कामयाबी का रास्ता दिखा सकते हैं, जैसे हमें दिखाया गया। एक अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं उनको, बाकी तो उनको ही चलना पड़ेगा। तो किसी के पसंद नापसंद से मैंने अपनी जिंदगी को रोक दिया, ये गलत है। कोई पसंद करे ना करे, मुझे अगर जिंदगी में चलना है तो चलना है। क्यों? क्योंकि जिंदगी में अगर हम कुछ नहीं कर रहे तो सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं हम अपने परिवार के साथ। ना कुछ किया, ना उनको कुछ होने दिया। तो सबसे पहले आपका परिवार पहले आता है, फिर आपके दोस्त लोग आते हैं, उनके लिए करिए। और जिस दिन आप कामयाब होंगे ना, वही सारे लोग, दोस्त लोग आके कहेंगे कि तुम्हारा निर्णय सही था, तुम कर सकते थे। जैसे आजकल आज के डेट में मुझसे कहते हैं कि तुम कर सकते थे, हम उनसे कहते हैं कि तुम भी कर सकते हो, बट करो तो तब तो कब होगा ना, बैठे बैठे तो नहीं होगा। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं जो इस बिजनेस में नाकामयाब है। हम उनसे कहते बिल्कुल ठीक कह रहे, और मुझे लगता है कि आप जितने लोगों को नहीं जानते उससे कहीं ज्यादा लोगों को मैं जानता हूं जो नाकामयाब है इस बिजनेस में।
या क्विटर है। इससे यह नहीं सिद्ध होता है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। आज अगर आप देखें, हिंदुस्तान में 20 करोड़ बच्चे तो क्रिकेट खेलते ही होंगे, कितने सेलेक्ट होते हैं हर साल? इसका मतलब क्रिकेट खेलना नहीं चाहिए, क्योंकि होते नहीं, बहुत कम लोग होते, ज्यादातर फेलियर होते, 99% तो फेलियर हो जाते हैं, मे बी मोर। आईएएस के एग्जाम में कितने लोग बैठते हैं और कितने लोग सिलेक्ट होते हैं? तो आईएएस के एग्जाम में नहीं बैठना चाहिए। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल इस बात का है जो मेरे बैंक वालों ने, मेरे कलीग्स ने मुझे चैलेंज दे दिया। उन्होंने भी ये कहा कि बॉस, ये सारे लोग कामयाब नहीं होते, इसमें हार्डली 10% लोग होंगे, 5% लोग होंगे। तो वहां से वो मेरा पैशन जगा, एक जिद जगा, स्पोर्ट्समैन थे, जिद जग गया कि उसी 5% में आके दिखाना है, उसी 10% में ही आके दिखाना है। अगर सारे लोग कामयाब हो जाए ना, तो कामयाबी का कोई मतलब ही नहीं रहेगा। कुछ ही लोग होंगे, बट आप अपने आप से सवाल करिए, क्या आप उसमें होंगे या नहीं होंगे? ये आपको सोचना है, बाहर के लोग नहीं सोचेंगे। और दूसरे के कारण मैं कामयाब होऊंगा नहीं होऊंगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी चीज, अगर इस बिजनेस में लोग कामयाब नहीं हो रहे होते तो ये बिजनेस चल कैसे रहा? हर साल इसका टर्नओवर ग्रो कर रहा, ऑल ओवर द वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, पूरी दुनिया में ग्रो कर रहा है। ये कहां से कर रहा? सब फ्री में चल रहा है, सब ऐसे ही हो रहा। अच्छे अच्छे लोग जॉब को अपना क्विट कर रहे हैं इस बिजनेस से इनकम गेन करने के बाद। तो वो ऐसे ही थोड़ी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हो ही रहा होगा ना, कुछ ना कुछ तो पा ही रहे होंगे, अच्छा ही पा रहे होंगे। लोगों का लाइफ चेंज हो रहा, लोग देखिए इसमें, थोड़ा जानिए लोग कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, क्या क्या एंजॉय करते हैं, तभी तो हो रहा। बट अगर हम अपने दोस्तों के चक्कर में पड़े रहते ना, तो कुछ नहीं हो पाता, कुछ नहीं हो पाता। मैं भी उन्हीं के साथ रह जाता। तो सवाल ये होता है कि जिंदगी में आप कहाँ जाना चाहते हैं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आपके दोस्त लोग अपने बारे में या आपके बारे में क्या सोचते हैं, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट है आप अपने बारे में क्या सोचते हैं। और दोस्तों से बिजनेस नहीं चलता है। सपोज करिए कि आपने एक मिठाई की दुकान खोली और हर रोज आपके दोस्त लोग आ जाते हैं, क्या मिठाई की दुकान चलेगी? वो टेस्ट कर करके खत्म कर देंगे आपकी, कुछ हो नहीं। बिजनेस का मतलब बाहर के लोग हमेशा, और उसी में आपको सफलता मिलेगी, जिससे आपका कोई मतलब ना हो, बहुत ज्यादा रिलेशन ना था, वो लोग आएंगे तो बिजनेस होगा। मैं अपनी इनकम से बहुत सेटिस्फाई हूं, मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ और करना चाहिए। ये सवाल मेरा हुआ था दिल्ली में एक बुजुर्ग ने, बुजुर्ग तो नहीं कहेंगे, एट द वर्ज ऑफ रिटायरमेंट, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया था कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे बच्चे सेटल हो चुके हैं दोनों विदेश में, मैं भी सेटिस्फाई हूं, मुझे जो मिलना था एक हाई पोस्ट पे थे, तो मैं क्यों करूं इस बिजनेस को? तो मैंने जो उसका जवाब दिया था वो मैं आपको बताऊं। तो मैंने उनसे तुरंत थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स जाके पूछा उससे कि आपको क्या लगता है कि जिंदगी में बहुत सारे लोग जो आज की डेट में जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ पाना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कामयाब होना चाहते हैं, अगर वो कामयाब हो जाए तो आपको कैसा लगेगा ऐसे लोगों को देख के? तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा लगेगा। तो हमने कहा आपको नहीं लगता है कि आपको भी कुछ लोगों को ऐसे सपोर्ट करना चाहिए जो जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं? आपको इस बिजनेस को इसलिए करना चाहिए कि बहुत सारे लोग आपके थ्रू इस बिजनेस में आएंगे, उनकी कामयाबी के लिए करिए। तो मालूम है वो आदमी एकदम चुप सा हो गया और कहने लगे मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मैंने कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि दूसरों की कामयाबी के लिए भी जिंदगी में कुछ करना चाहिए या किया जा सकता है। हमने कहा हाँ, इसीलिए हम लोग का ये बिजनेस हमारे दिलों में बैठा हुआ है। वी आर क्रेजी। मैं तो बहुत बिजनेसमैन को देखता हूं, मैंने तो 12 साल लोन्स पे काम किया बैंक में, मैंने बहुत बिजनेसमैन से, किसी को दिल में नहीं बैठा है कोई चीज। 18 साल जॉब किया, नौकरी भी दिल में नहीं बैठा, बट ये बिजनेस बैठा है। क्यों? क्योंकि इनके एथिक्स, इनके प्रिंसिपल वो डिफरेंट है। मैं भी बहुत सारे लोगों के लिए हो, इससे ज्यादा ना हो, बट ये करने वाले भी सब नाकामयाब में ही आते हैं। ये लोग, वही लोग ज्यादा कमेंट्स करते हैं। और जिंदगी में ये भी मैं आपको बता दूं, अगर आपके कमेंट्स हो रहे हैं, आपका टॉन्ट हो रहा, आप पे लोग मुस्कुरा रहे, टांग खींच रहे, इसका मतलब आप कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। हमेशा टांग उनकी खींची जाती है जो लोग जिंदगी में ऊपर जा रहे हैं। नीचे वालों का टांग कैसे खींचेंगे? वो तो नीचे ही है। अमिताभ बच्चन का क्रिटिक्स होगा, हमारा और आपका थोड़ी होगा। अगर आपका हो रहा है इसका मतलब आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं। अगर आपकी बातें सुन के कोई ना तो आपको मुस्कुरा रहा, ना तो टॉन्ट कर रहा, तो आपको परेशान होना चाहिए। आप अपलाइन से मिलिए कि कोई मुझे टॉन्ट नहीं करता, कुछ गड़बड़ है, आपका बिजनेस बहुत छोटा है, आपका सोच बहुत छोटा है, तभी लोग आपसे नहीं कर रहे हैं। और अगर ये सब हो रहा है तो मन ही मन मुस्कुराइए कि आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में हैं।
इट्स अ फन बिजनेस, हम लोग तो बहुत फन करते हैं इस बिजनेस में। अगर मैं किया तो लोग क्या कहेंगे, ये मेरे स्टेटस से मैच नहीं करता है। यहां पे लोगों को बड़ी ही गलतफहमी है, स्टेटस किसे कहते मुझे नहीं। तो मैं उनसे पहले ही सवाल यही कह देता हूं कि आप स्टेटस से क्या मीनिंग रखते हैं, कि एक पोस्ट भले कम पैसा हो, भले ही टाइट लाइफ हो, क्या आप इसको स्टेटस कहते हैं? नहीं, मैं ऑफिसर हूं और मेरे अंडर में ये है वो है, तमाम चीजें ऐसे इस तरीके से बातें करते हैं। मैंने कहा आप भी तो किसी के अंडर में है। वहां उनके पास जाने से आपका स्टेटस का क्या होता था, जब आप अपने से बड़े लोगों को मिलते हैं। यानी आप ये कह रहे हैं कि स्टेटस नहीं जाना चाहिए, भले गरीब रहे, फाइनेंशियली फ्री ना हो, दुनिया ना देखे, घूमे ना, ग्रो ना करे लाइफ में, बट स्टेटस बनी रहे। कहीं आपसे लगता है? और जिस दिन आप सक्सेस होंगे ना, मैं चाहूंगा कि आप कुछ सीडी सुनिए, आप देखिए कि ये दिस इज द बिजनेस जहां पे लोग सक्सेस होने के बाद, नॉट ओनली इज दिस बिजनेस, किसी भी जगह पे लोग सक्सेस होने के बाद जब अपनी कमियां बोलने लगते हैं ना, दैट इज सक्सेस। कि मुझ में ये कमी थी, मुझ में वो कमी थी, मैं तो ऐसा था। ये सक्सेसफुल स्टोरी ये लोग होते हैं जो अपनी सक्सेसफुल स्टोरी में अपनी बातों को रखते हैं, अपनी कमियों को रखते हैं। उनको कोई ईगो नहीं होता है। ऐसा ना हो कि उस स्टेटस के चक्कर में हम जिंदगी भर गरीब रह जाए, फिर एक दिन अफसोस करें। और जिस दिन आप सक्सेस हो जाएंगे ना, यही स्टेटस बन जाएगा। सक्सेस का मतलब ही होता है कि ढेर सारा आपके पास पैसा होना चाहिए, आप फाइनेंशियली फ्री होने चाहिए, आपके फॉलोअर्स होने चाहिए। तो कभी कभी मैं लोगों से कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं मेरे पास तो बहुत पैसा है, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है। तो मेरा एक तुरंत सवाल होता है कि आपके फॉलोअर्स कितने हैं? अगर आपको स्टेज में खड़ा कर दिया जाए तो कितने लोग आपको सुनने आएंगे? टिकट लेके कितने लोग आएंगे? तो सोच के कहता है फिर तो बेटा भी नहीं आएगा। तो किस बात की सक्सेस? सक्सेस का एक ही मीनिंग निकलता है, जब आपके फॉलोअर्स हो, जब आपकी स्टोरी से लोग इंस्पायर हो रहे हो, आपको फॉलो कर रहे हैं, आपके एक्शन को फॉलो कर रहे हैं, आपकी बातों को फॉलो कर रहे हैं, आपके थॉट प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं, आपके सपनों को फॉलो कर रहे हैं, दैट इज योर सक्सेस। इसके लिए आपको कुछ ना कुछ जहां पे है उससे जिंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, ऊपर जाना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। वो जो चेंज है आप में लोग देखेंगे ना कि आज यहां था और यहां से यहां पे पहुंचा, तब लोग तारीफ करते हैं, तब लोग फॉलो करने लगते हैं। और उस दिन पता लगता है कि स्टेटस क्या है, जब लोग आपके ऑटोग्राफ लेने लगेंगे। अभी आपसे कितने लोग लेते होंगे ऑटोग्राफ, आप ही जानते होंगे। कितने लोग आपसे सेल्फी खिंचाते होंगे बाहर के लोग। व्हाट इज स्टेटस? स्टेटस का मीनिंग क्या है, इसको आप देखिए। तो स्टेटस डिग्री एक पोस्ट नहीं हो सकता है कि मैं ऑफिसर हूं, मैनेजर हूं तो मेरा स्टेटस बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आज की डेट में। बहुत है, अलग क्या है, इस चीज को देखिए। मेरा कोई सपना नहीं है तो मैं क्यों करूं इस बिजनेस को? ये भी उसी सवाल की तरह है कि मैं सब कुछ पा चुका हूं, सब कुछ हो गया तो मैं क्यों करूं इस बिजनेस को? हमने कहा ठीक है, आपके सपने नहीं है, क्या आपने अपने वाइफ, अपने बच्चों से पूछा है उनके सपने हैं नहीं है? उनके सपनों के लिए करिए। कभी कभी ऐसे मेरे कुछ लोग दोस्त लोग थे, वो कहते नहीं मेरा तो ये है बस शाम को जाओ, लगाओ, सो जाओ, टीवी देखो, सो जाओ, ये सब हम नहीं करेंगे, हमसे कहता था वो। तो हमने कहा भी तुमने पूछा है अपने बच्चों से क्या उनके कोई सपने हैं? और मैं आप लोगों से कहता हूं, मैं लोगों से भी कहता हूं कि आज एक काम करिए, आज जाके अपने बच्चों से पूछिए कि हमारे पास कुछ पैसा आ रहा है और जाने में, तब तक ये लॉकडाउन खत्म हो जाएगा, हम सोच रहे कहीं घूमने चले, और ठीक ठाक पैसा आ रहा, हो सकता है विदेश भी जा सकते हैं, कहां चले? देखिए बच्चों का रिएक्शन, वो कैसी प्लानिंग करते हैं। इसका मतलब उसके अंदर सपने हैं, दबे हुए सपने। वो आपके या तो डर से नहीं बोल रहे या आपकी हालत से नहीं बोल रहे। हमारे हालत से कभी नहीं बोलते या कभी हमसे डरे हुए होते, उनको लगता है बोल के कोई फायदा नहीं है, तो मिलने वाला नहीं है। एक बार एक छोड़ के तो देखिए, अगर बच्चे प्लानिंग करने लगते हैं इसका मतलब आप सपने हैं और उनको आप दबा रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता है। आपका परिवार है, आपके बच्चे हैं, आप उनके लिए करिए। आपके सपने नहीं, कोई बात नहीं, आप उनके लिए कर सकते हैं इसको। दूसरे के सपनों के लिए करिए, अपने परिवार के सपनों के लिए करिए। तो लोग इसमें काफी कन्विंस होते हैं और लोग मानते हैं इस बात को कि हाँ बात तो सही है, हम अपने, मेरे सपने नहीं है बट हमारे बच्चे के, हमारी वाइफ के, हमारे माँ बाप के, उनके लिए मैं कर सकता हूं। हमने कहा जैसे आप नौकरी कर रहे हैं ना परिवार को चलाने के लिए, इसी तरह उनके सपनों के लिए इस बिजनेस को करिए। केवल जिंदा रहना हमारा काम नहीं है, वी आर ह्यूमन। जो सड़क पे घूम रहे हैं और उनमें और उनमें फर्क ही क्या रहा, वो भी जिंदा है, मैं भी जिंदा हूं।
कहां पे अंतर रहा? अलग बात है कि मेरे पास गाड़ी है, ये है, कोई। अगला सवाल बहुत ही कॉमन है आज के डेट में, हर आदमी यही पूछ रहा, मीनिंग मालूम हो चाहे ना मालूम हो, स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी। तो मेरा उनसे एक ही सवाल होता है कि स्वदेशी कहते किसे हैं? एक ही सवाल। तो लोग कहते हैं जो हिंदुस्तान की कंपनी हो, हिंदुस्तान में सामान बनाए और हम लोग ले, दैट इज स्वदेशी। हमने कहा ठीक है मान लेते कि कंपनी स्वदेशी है और सामान बाहर से लाके बेच रहा हो, तो उसे आप क्या कहेंगे? वो भी स्वदेशी है। तो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। हमने कहा देखिए, स्वदेशी और विदेशी में एक ही फर्क है, अगर पैसा डायरेक्टली बाहर जा रहा तो वो हमारे लिए नुकसान है, हमारे देश के लिए। बट फिर भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां पे वो जाता है, फिर भी हमें लेना पड़ता है उससे। ये जो आप मोबाइल ऐप वगैरह सब यूज करिए, डायरेक्टली पैसा जाता है बाहर, वो यहां पे कुछ नहीं हो रहा, फिर भी हम लोग लेते हैं। बट कुछ कंपनी ऐसी होती है जो मे भी, जैसे आप मेरी कंपनी के लिए बता रहे हैं, ये है तो ठीक है विदेश की कंपनी, बट टोटली इंडियन हो चुकी है। यानी स्वदेशी वो कंपनी हुआ जो हिंदुस्तान में प्रोडक्ट बनाए, हिंदुस्तान से रॉ मटेरियल ले। कुछ रॉ मटेरियल जो हिंदुस्तान में नहीं बनता है वो पूरी दुनिया में, ग्लोबलाइजेशन है, आपस में इधर उधर लेते ही हैं। हिंदुस्तान से भी बहुत सारे रॉ मटेरियल बाहर जाता है जो विदेश में दूसरी कंपनी लेते हैं। तो सारा सामान हिंदुस्तान में बने, सारे एम्प्लॉय हिंदुस्तान के हो, सारे टैक्सेस हिंदुस्तान में जा रहा हो, सारे एम्प्लॉय और कमीशन भी हिंदुस्तान के लोगों को मिल रहा। दिस इज स्वदेशी। इसी को तो स्वदेशी कहेंगे, जहां पे इंडियन इकोनॉमी का ग्रो हो रहा। तो मेरा एक सवाल होता है कि अगर आपके मोहल्ले में एक आदमी करोड़पति बन जाए तो मोहल्ले का इकोनॉमी बढ़ेगा घटेगा? तो कहता बढ़ेगा। हमने कहा वैसे अगर आपके शहर में बहुत सारे हो जाए तो शहर की इकोनॉमी बढ़ेगी, ऐसे देश में हो जाए तो देश की बढ़ेगी। तो हमने फिर गलत कहा है। अगर सारा पैसा हिंदुस्तान के अंदर ही खर्च हो रहा है तो गलत कहा है। जब बड़ी बड़ी कंपनी हो जाती ना, बहुत सारे कंट्री में बिजनेस करते हैं, वो अपना पोटली बांध के ले नहीं जाते अपने कंट्री में, वो सब उसी कंट्री में ही सब एक्सपेंड होता है, वहीं खर्च होता है, सारा इन्वेस्टमेंट वहीं हो रहा, वहीं के डेवलपमेंट के लिए चल रहा है वहां पे। तो ये तो हमारी इकोनॉमी को बढ़ा रही है। आज कितना टैक्स पे करती है हमारे गवर्नमेंट। और आपको मैं और बताऊं कि अब जो हर्बल में हम लोग को काम हो रहा है, इसने तो कमाल ही कर दिया, एक नई दिशा पा ली है इन्होंने। अब यहां से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा सारा, ऑब्वियसली हर्बल और कहीं पैदा नहीं हो सकता है, सब इंडिया में रॉ मटेरियल पैदा हो रहा, सब वेस्टर्न घाट में पैदा हो रहे, और यहां से अब ये विदेशों में जा रहे, क्योंकि हर्बल वो चीज उनके यहां नहीं और उसकी डिमांड भी बहुत है। तो आप बताइए इंडियन गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट ड्यूटी कितना मिल रहा है? ये स्वदेशी हुआ, ये विदेशी हुआ? ये स्वदेशी हुआ। वी फील प्राउड कि हम एक ऐसी कंपनी से जुड़े हैं जो हमारी इंडियन इकोनॉमी को ऊपर ले जा रहा। अगर हमारी इंडियन इकोनॉमी को नीचे ले जाए तो विदेशी है। फिर भी बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमें लेना ही पड़ता है, अदरवाइज हमारा लिविंग रुक जाएगा, हमारा लाइफस्टाइल रुक जाएगी। यहां पे हमें वो करना ही पड़ेगा। आप एक फिल्म भी देखते हैं तो उसमें पता नहीं कितनी टेक्निक, कितनी चीजें बाहर की होती है, फिर भी हम लोग जाके देखते हैं, हम लोग देते हैं वहां पे पैसा, ये उसका बहुत सारा हिस्सा बाहर जाता है। बट यहां पे ऐसा नहीं हो रहा, वो सारे के सारे यहीं पे तैयार हो रहे हैं। हाँ ऑब्वियसली कुछ रॉ मटेरियल बाहर से आते हैं जो इंडिया में पैदा ही नहीं होता है, वो तो लेना ही पड़ेगा। वो केवल इस कंपनी के लिए नहीं, जो इंडियन कंपनी होगा उनको भी लेना पड़ेगा। आज कौन से इंडियन कंपनी कोई कार बना ले, ये बना ले और बाहर से कोई उनका पार्ट्स ना आए, टीवी बना ले, फ्रिज बना ले, कुछ भी लेना ही पड़ेगा, हर चीज लेना पड़ेगा, पेट्रोल भी बाहर से आएगा। इसमें कोई गलत नहीं है। गलत होता है तब जब डायरेक्टली चला जाए और हमारी इकोनॉमी ध्वस्त हो जाए। बट फिर भी वहां पे भी यही है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हमें देना ही पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। बट फिर भी मैं एक ही चीज चेक कहूंगा कि अगर आप किसी कंपनी को स्वदेशी विदेशी बना रहे तो उसके नाम से नहीं, वो कहां से स्टार्ट हुआ इस पे नहीं, केवल इस चीज को चेक करिए कि आज के डेट में वो उस देश को कितना इकोनॉमी में सपोर्ट कर रहा है। अगर उसके सारे एम्प्लॉय इंडियन से, उसके सारे रॉ मटेरियल इंडियन है, मोस्टली रॉ मटेरियल इंडियन है, सारी सैलरी इंडिया में बढ़ रही है, कमीशन इंडिया में बढ़ रहे हैं और सारे टैक्सेस इंडियन गवर्नमेंट को जा रहा, तो वहां कोई गलत है ही नहीं। इससे बड़ा स्वदेशी और क्या होगा। और सबसे बड़ी चीज है इंडिया की इकोनॉमी को बढ़ा रहा, लोगों की लाइफ में चेंज आ रहा। अगर हमारी लाइफ में चेंज आ रहा तो ऑब्वियसली हमारे एरिया में लाइफ, लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो स्वदेशी विदेशी इससे नहीं होता कि नाम इंडियन हो गया
और मैं भारतीय हूं तो वो स्वदेशी बन गया, भले बाहर से सामान लाके बेच रहा हूं, बाहर का सामान देख रहा हूं, बाहर का सामान यूज कर रहा हूं। और आप भी एक बार देखिएगा, सुबह से लेकर रात तक जो आप सामान यूज कर रहे हैं, भले आप उसको स्वदेशी कहें, बट उसका लिंक कहीं ना कहीं बाहर से जुड़ा हुआ है। तो आप इसको चेक करिए इसको। बट मैं तो कहूंगा कि आप भी आइए, जैसे मैं बहुत ही प्राउड फील करता हूं भारतीय होने का, बहुत पैट्रियोटिक हूं हम लोग बचपन से ही, और अपनी देश की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए मैं इस बिजनेस में आया हूं। अगर मेरा इकोनॉमी चेंज हो रहा तो ऑब्वियसली अगर ऐसे हजार या लाखों लोगों का इकोनॉमी चेंज होगा तो देश की उन्नति हो रही है, देश नीचे नहीं जा रहा, कहीं कुछ बाहर नहीं जा रहा, इकोनॉमी बढ़ रहा है, किसी की जेब से कुछ नहीं जा रहा। दिस इज द ब्यूटी। आप जानिए इस चीज को। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे ही आप सभी सवालों का जवाब दे सकते हैं। और फाइनली मैं यही कहूंगा कि हर सवाल का जवाब है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका सेल्फ इमेज कितना है और आपने कितनी ज्यादा इसके ऊपर थोड़ा सा प्रैक्टिस की है, सोचा है। और इसके लिए बेस्ट है एफर्मेशन बोलना स्टार्ट कर दीजिए और हर चीज का जवाब सवाली जवाब करिए, हर चीज में 3F फॉर्मूला अपनाइए। बट एक चीज मैं आपको बताऊंगा, हर क्वेश्चन में भी नहीं। किसी ने कुछ कहा, अरे कमाल का सवाल पूछा आपने, उसने गलत सवाल भी कह दिया तो अरे क्या बात है, आपका सवाल गजब का है, ऐसा भी नहीं है। थोड़ा सा इसलिए सुनना जरूरी होता है, तो थोड़ा सुनिए फिर उसका जवाब दीजिए तो सही निकलेगा। इसका प्रैक्टिस करिए, सब हो सकता है। अभी बहुत सारे सवाल अभी और रह गए, मैं फिर से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच। अगर थर्ड वॉल्यूम बहुत जल्दी इसी हफ्ते में विद इन 7 days हम इसको लॉन्च करेंगे, इसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए तो आपको उसके भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गॉड आमेन।